श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी भक्तगणों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग का पूजन और विसर्जन किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से पूजन की जाती है। बिल्कुल आसान तरीके से आप भी सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग का रोज निर्माण करके पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक गमला ले लिया है, उस गमले की ही मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होने के बाद हाथ में अक्षत लेकर भगवान शिव का एक नाम है शूलपाणी, उस नाम से भगवान शिव का आह्वान करना है और अक्षत भगवान शिव पर अर्पण करने हैं। फिर हम दीप प्रज्वलित करेंगे। तो दीप भी हमने प्रज्वलित कर दिया है, क्योंकि दीप जलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दीप हमारे पूजा के साक्षी होते हैं। इसके बाद आह्वान भी हो गया है। अब हम गंगा जल से भगवान शिव का पहले अभिषेक करेंगे, फिर उसके बाद दूध अर्पण करेंगे। दूध अर्पण करने के बाद फिर से जल अभिषेक करेंगे और जो भी पूजन सामग्री है वो सभी एक एक करके अर्पण करेंगे। तो यहाँ पर लाल चंदन भी हमने अर्पण कर दिया है। इसके बाद शक्कर से भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। सावन के महीने में विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है और अलग अलग प्रकार से अभिषेक किया जाता है। गंगा जल भी भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। तो यहाँ पर जो मैंने सभी सामग्री ली है उन सभी से भगवान शिव का पूजन करेंगे। इसके बाद जब अभिषेक पूर्ण हो जाता है तो वस्त्र के रूप में मैंने कलावा चढ़ा दिया है। फिर लाल चंदन से हम भगवान शिव को तिलक करें। जो भी व्यक्ति पार्थिव शिवलिंग की पूजन करता है, अभिषेक करता है और फिर विसर्जन भी करता है, कहते हैं महादेव उनसे शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी कामना शीघ्र पूर्ण हो जाती है। राम जी ने भी लंका से विजय प्राप्त करने से पहले भगवान शिव की पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन किया था। रावण ने भी पार्थिव शिवलिंग बनाई थी। बाणासुर ने, ऐसे कई हैं भक्त जिन्होंने पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव को प्रसन्न किया है। क्योंकि महादेव का जब कोई पार्थिव शिवलिंग पूजन करता है तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं। सर्वश्रेष्ठ पूजा है भगवान शिव की पार्थिव शिवलिंग। और विशेष रूप से तो जब सावन के महीने में कोई भी पार्थिव शिवलिंग बनाता है तो उस पर तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तिलक होने के बाद अक्षत भी अर्पण कर दिए हैं। गेहूँ हम भगवान शिव को चढ़ाएंगे। अलग अलग वस्तु को चढ़ाने के पीछे अलग अलग महत्व होता है। तो अब यहाँ पर बेलपत्र पर चंदन लगाकर हम भगवान शिव को अर्पण करेंगे। बेलपत्र पर राम लिखकर भी चढ़ाना चाहिए। पीले चंदन से, शहद से, अलग अलग कामनाओं के अनुसार भी बेलपत्र का प्रयोग होता है। अगर आप साधारण तरीके से चढ़ाते हैं तो भी कोई बात नहीं। तो अब हम भगवान शिव को दुर्वा अर्पण करेंगे। पार्थिव शिवलिंग बनाने के पीछे अलग अलग उद्देश्यों से, अलग अलग कामनाओं से और अलग अलग संख्याओं में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हम एक ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे और एक से ही पूजन करेंगे। अलग अलग कामनाओं के अनुसार भी पार्थिव शिवलिंग का पूजन होता है। 108, 1000, 501, इस प्रकार से भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जाता है। जिन व्यक्तियों के पास पूजन का ज़्यादा समय नहीं होता वो केवल गमले की मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं, नहीं तो मिट्टी अलग अलग स्थानों से भी लाई जाती है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की मिट्टी, शमी पत्र के वृक्ष के नीचे की मिट्टी, पीपल वृक्ष के नीचे की मिट्टी, तो इन जो ये पवित्र वृक्ष है इनके स्थानों से मिट्टी लाई जाती है और फिर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जाता है। इसके बाद देखिए जो भी सामग्री है वो सभी अर्पण कर दी है। शक्कर का भोग लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई रीति फल है तो उससे भी आप भोग लगा सकते हैं। जब पूरी सामग्री अर्पण कर दें तो इसके बाद भगवान शिव की आरती की जाती है। और आसान तरीके से इस प्रकार आप भी पार्थिव शिवलिंग बनाकर गमले की मिट्टी से ही निर्माण कर भगवान शिव की पूजन आप कर सकते हैं। तो सावन में विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। रोजाना अगर ना कर सके तो शिवरात्रि और सोमवार के दिन तो अवश्य इस प्रकार से पूजन
आप कर सकते हैं। भगवान शिव का पूजन पूर्ण रूप से संपन्न हो चुका है और अब बात आती है विसर्जन की। तो हाथ में अक्षत लेकर जिस प्रकार आह्वान किया था उसी प्रकार से हम भगवान शिव के महादेव नाम का उच्चारण करते हुए विसर्जन करेंगे और गमले में ही आप विसर्जन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने गमले में ही विसर्जन किया है। थोड़ी देर बाद मिट्टी फिर से सामान्य हो जाएगी और हमारी पूजन भी इस प्रकार पूर्ण हो जाएगी। बिल्कुल आसान तरीके से आप भी इस प्रकार पूजा कर सकते हैं।